रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपसे रोज़ाना हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को फर्स्ट एड देने से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी अद्वियात बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आमतौर पर शहरों और ख़ास तौर पर देहातों में लोगों को अचानक हादसा पेश आते रहते हैं। जलसे और जुलूसों में भी कभी कभार हादसा रूनुमा होते हैं। इन हादसा में गहरे जख्म का लग जाना, हादसे के बाद उल्टी का आना, बुखार की वजह से दिमाग के रग का फट जाना, हड्डी का टूट जाना, बसा औकात हार्ट अटैक होना, आंखों में चोट लग जाना, सर पर मामूली या गहरे चोट लग जाना, इसी दौरान गर्मी की वजह से बेहोश हो जाना। कई मुकामात पर खास तौर पर देहातों से हॉस्पिटल दूर होते हैं और सवारी का इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से मरीज देर से हत्ता कि 3 या 4 घंटे की ताख़ीर से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इनकी हालत ख़राब भी हो जाती है, जबकि बाज़ मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। दोस्तों ट्रैफिक के कवानीन के नावाकियत की वजह से भी खतरनाक हादसा रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं और नौजवान नस्ल वन व्हीलिंग या एक दूसरे से सिबकत ले जाने की शर्त पर हादसा के शिकार होते हैं। इसके अलावा जलसे और जुलूसों में लापरवाही की वजह से कभी कभार हादसा रूनुमा होते हैं और कुछ ऐसे हादसा पेश आते हैं जो कि नाकाबिल फरामोश होते हैं। नौजवान जो वन व्हीलिंग करते हैं आमतौर पर वो हेलमेट नहीं पहने हुए होते हैं और जब वो किसी हादसे के शिकार होते हैं तो उनकी हालत बहुत गैर होती है। खुदा ना खास्ता जब कोई इस तरह का वाकया रूनुमा हो तो फौरी तौर पर मरीज को उठाएं, उसको सहारा दें, क्योंकि मरीज की हालत तो गैर हो जाती है। सर दर्द, उल्टी, सर का चकराना या मरीज बसा औकात बेहोश हो जाते हैं और मरीज को उस वक्त उठाना और सहारा देना लाजिम। जाहिर सी बात है कि ऐसे में किसी के पास कोई भी मेडिसन उनकी जेब में तो नहीं होता कि बर वक्त मरीज पर इस्तेमाल किया जाए और मरीज को पिलाया जाए। तो ऐसी सूरत में मरीज को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है और हॉस्पिटल पहुंचने में ऐन मुमकिन है कि काफ़ी वक्त लगे। तो करना क्या है? करना यह है कि कर्ब जवार में कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर हो तो उस स्टोर से आप जाके फौरी तौर पे 4 किस्म के मेडिसिन खरीद लें और फौरी तौर पर मरीज पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो 4 मेडिसिन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 आर्निका 200 CH पोटेंसी, नंबर 2 हाइपरिकम 200 CH पोटेंसी, नंबर 3 समफाइटम क्यू और नंबर 4 है कैलेंडुला। अब इनका तरीके इस्तेमाल क्या है? आर्निका और हाइपरिकम 200 CH पोटेंसी के 2-2 कतरे हर 5 मिनट में मरीज के ज़बान पर बारी बारी टपकाना है। कैलेंडुला क्यू से जो भी ज़ाहिरी जख्म हैं उन जख्मों को साफ करा दें और उन जख्मों पर कैलेंडुला क्यू लगाते रहें, जबकि समफाइटम क्यू के 20 कतरे हर घंटे में या हर आधे घंटे में सादा पानी में डालकर मरीज को पिलाते रहें। ये अमल उस वक्त तक आप जारी रखें जब तक आप किसी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते और फिर हॉस्पिटल वालों के कहने पर अमल करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।